हेलो दोस्तों, राधे राधे। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आपके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अंत तक बने रहें। पार्ट 2 है, वीडियो ज़रूर आप देखें। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन समावेश शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता? विभेद निर्देशन सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, तीसरा पृथक्करण नामीकरण, चौथा सहयोग पूर्ण सीखना। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, पृथक्करण नामीकरण। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभव को साझा करने की अनुमति नहीं देना चाहिए? पहला, सभी को अपने अनुभव कक्षा में लाने से हतोत्साहित करना चाहिए। दूसरा, केवल प्रभावी समूह के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा, केवल वंचित समूह के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चौथा, अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, अपने स्वयं के अनुभव साझा करने से बच्चे प्रोत्साहित होते हैं। आंसर चौथा। शारीरिक गति विकलांगता से जूझते छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूलों को पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं। पहिया कुर्सी, व्हील चेयर, बी वॉकर, तीसरा हैंड रेल के साथ रैपर, डी उभरे टाइल्स, ई बेल प्रणाली। ABC होगा, ACD होगा, BCD होगा, ABCDE होगा। इसका आंसर हो जाएगा ABC, आंसर पहला। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की विशिष्ट पहचान? पहला, पढ़ने में शब्दों पंक्तियों को छोड़ देते हैं, वर्तनी में गलती करते हैं। दूसरा, 2 फीट की दूरी से परे चीज नहीं देख सकते। तीसरा, एक ही गत क्रिया को बार बार करते हैं। चौथा, 70 dB की आवाज नहीं सुन सकते। इसका आंसर हो जाएगा पहला, पढ़ने के शब्दों व पंक्तियों को छोड़ देते हैं, वर्तनी में गलती करते हैं। आंसर पहला। प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी खास शैक्षणिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, प्रतिभाशाली बच्चों को बार बार करने के लिए बहुत सरल नियमित कार्य किए जाने चाहिए। तीसरा, प्रतिभाशाली बच्चों में बहुत अधिक भावनात्मक परिपक्वता होती है। चौथा, प्रतिभाशाली बच्चों के सीखने की विशेष ज़रूरत होती है, जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नज़रअंदाज करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? नंबर पहला, सकारात्मक नकारात्मक पुनः, नंबर दूसरा, निष्क्रिय श्रवण, नंबर तीसरा, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, चौथा, पूछताछ और जांच प्रक्रिया के माध्यम से। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, पूछताछ जांच प्रक्रिया के माध्यम से। कथन ए समकक्ष के चर्चा व संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धति समस्या समाधान के कौशल के विकास में बाधा डालती है। तर्ककार, अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तिवादी है, ना कि सामाजिक है। AR दोनों सही AR की सही व्याख्या करता है, AR दोनों सही AR की व्याख्या नहीं करता। A सही है, R गलत है, AR दोनों गलत है। इसका आंसर हो जाएगा AR दोनों गलत है। आंसर चौथा।
एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? महारत उन्मुख, प्रदर्शन उन्मुख, विफलता को स्वीकारना, असफलता से बचने। इसका आंसर हो जाएगा महारत उन्मुख। आंसर पहला। एक व्यक्ति की धारणा उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी? पहला, मुझमें जन्मजात कोई क्षमता मौजूद नहीं है। दूसरा, शिक्षक हमेशा कठिन प्रश्न बनाते हैं। तीसरा, अच्छे बुरे अंक लाने अपने प्रयास पर निर्भर करता है। चौथा, भूगोल शास्त्र में मेरे कभी भी अच्छे अंक नहीं आए और मेरे प्रयास पर भी इसमें अच्छे अंक नहीं आ पाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, अच्छे या बुरे अंक लाने अपने प्रयास पर निर्भर करता है। संरचनावाद का सिद्धांत। पहला, सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण मानता है, जिससे वह संसार के बारे में अपनी समझ बनाता है। दूसरा, जानकारी के स्मरण और उसके प्रत्यास्मरण की परीक्षा पर जोर देता है। तीसरा, शिक्षक की प्रभुत्व भूमिका पर जोर देता है। चौथा, निष्क्रिय अनुकरण की अधिगम में भूमिका है। इसका आंसर हो जाएगा पहला, सीखने के अधिगम का भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, जिससे वह संसार के बारे में अपनी समझ बनाता है। बच्चे निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं? पहला, उनके लिए अप्रासंगिक है। दूसरा, वह पहले समझते हैं। तीसरा, उनके लिए ज्ञात है। चौथा, जो वर्तमान संज्ञान स्तर पर परे हैं। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, जो वह पहले से समझते हैं। आंसर दूसरा। संज्ञान संवेग के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, संज्ञान संवेग की प्रक्रिया एक दूसरे से स्वतंत्र है। दूसरा, संज्ञान संवेग एक दूसरे से गुथे हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तीसरा, संज्ञान संवेग प्रभाव डालता है, परंतु संवेगों का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा, संवेग संज्ञान पर प्रभाव डालते हैं, परंतु संवेगों का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, संज्ञान संवेग एक दूसरे से गुथे हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। किन शैक्षिक प्रमाणों द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रभावित नहीं किया जा सकता? पहला, अभिवेशन प्रयोग। दूसरा, अधिसंज्ञानात्मक कौशल का विकास। तीसरा, चर्चा और बहस। चौथा, निष्क्रिय सुनने के कौशल। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, निष्क्रिय सुनने के कौशल। विद्यार्थी द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या सुझाव देता है? पहला, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। दूसरा, उन्हें निष्क्रिय रटने के पर बहुत सारी वस्तुएं देनी चाहिए। तीसरा, विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए। चौथा, भ्रांतियों को प्रत्युत्तर हेतु चर्चा के मौके पर मुहाना कराना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। कथन ए, स्कूल को माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। आर, समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। ए आर सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है। ए आर दोनों गलत हैं। इसका आंसर चौथा हो जाएगा, दोनों गलत हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।